भाई इंटरस्टेलर मूवी की एंडिंग का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ब्लैक होल में गिरे और वो डिस्ट्रॉय ना हो, जबकि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि इलेक्ट्रॉन तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ ना, ब्लैक होल से तो लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती, तो कूपर ने कोई भी इंफॉर्मेशन अर्थ तक भेजी कैसे? वही ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। मगर आज की ह्यूमन की नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आज तक इंसान ग्रेविटी और टाइम को समझ नहीं सका, मगर फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान टाइम और ग्रेविटी को सिर्फ समझ नहीं सकेगा बल्कि उनसे खेल भी सकेगा। सर, कल की क्लास में मैं सिंगुलैरिटी समझ नहीं पाया, आप दोबारा समझा सकते हैं? जरूर। लेट्स स्टार्ट एट द बिग बैंग। तो ये वो पॉइंट है जब सारे फोर्सेस एक साथ को एग्जिस्ट करते थे और टाइम शुरू हुआ जब सारे फोर्सेस अलग होने लगे, लाइक अ होल न्यू डिमेंशन। अब कैफे में वापस चलें? यस। तो मेरे भाई, कूपर ब्लैक होल के अंदर इसलिए नहीं मरा क्योंकि फ्यूचर के ह्यूमंस ग्रेविटी और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फ्यूचर के इंसान तभी हो सकते थे जब कूपर सिंगुलैरिटी पे पहुंचकर ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन भेज पाता। करेक्ट। इसलिए फ्यूचर के ह्यूमंस ने टाइम और ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके बनाया टेसरेक्ट, जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर महज एक सीढ़ी है और ग्रेविटी एक तार जो सारे यूनिवर्स को एक साथ बांधे रखती है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन इंटरडिमेंशनली ट्रैवल कर पाए। मगर उसे कैसे पता था कि उसकी बेटी ये पढ़ेगी ही? क्योंकि मेरे भाई, तार ग्रेविटी नहीं, प्यार था। ग्रेविटी, स्पेस और टाइम मैनिपुलेट की जा सकती है, मगर प्यार और होप नहीं। फ्यूचर के ह्यूमंस ने ये टेसरेक्ट बनाया इस होप में कि प्यार वो मैसेज कन्वे कर जाएगा उस घड़ी के जरिए। मगर फ्यूचर के ह्यूमंस को खुद को बचाने के लिए अपने पास्ट को बचाना होता और वही आगे चलकर उनका फ्यूचर बनता। मगर भाई, ये तो एक पैराडॉक्स हो गया ना, जैसे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो मेरे भाई, किसने कहा कि टाइम लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? ग्रेविटी कैन बेंड टाइम टू सच एक्सटेंट कि पास्ट और फ्यूचर को एग्जिस्ट कर सके। तो जैसा कि मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, या फिर अंत ही आरंभ है।